जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहला जो फैसला लिया है इसी योजना को लेकर लिया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये योजना क्या कहती है। तो दोस्तों ये योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0, इसका मतलब क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद इस योजना को अनाउंस किया है। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है, तीसरी बार सरकार बनने के बाद बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कैबिनेट के पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों को बनाने के लिए सरकारी सहायता देने को मंजूरी दी। कहने का मतलब क्या है, ये योजना दोस्तों पुरानी योजना है, यानी 2015-16 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन अभी 2024 में इसका 3.0 वर्जन आ चुका है, जिसमें 3 करोड़ एक्स्ट्रा घर बनाने की बात यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के द्वारा कहा गया है। बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 2015-16 में की गई थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइए जानते हैं इस योजना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें। ये योजना दोस्तों 3 करोड़ घरों में से 2 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब देखिए इस योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यानी ग्रामीण और शहरी 2 क्षेत्रों के लिए बांटा गया है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं दोस्तों उनके लिए 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे, और यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे 1 करोड़ घर बनाया जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों कितनी राशि मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत हर लाभकारी को मैदानी इलाके में 1.2 लाख यानी यहाँ पे 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे, और अगर कोई आदिवासी क्षेत्र या फिर कोई पहाड़ी एरिया है तो वहां पे दोस्तों 1.3 लाख यानी कि 1,30,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने वाली आर्थिक मदद जो होगी 1.2 लाख से बढ़कर 1.8 कर दी गई है, और 1.3 लाख से बढ़कर 2 लाख कर दी गई है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अभी जो राशि थी ये पहले की गई थी 1.2 और 1.3 लाख, ठीक है, लेकिन इसको बढ़ा के अभी यहाँ पे 1.8 और 2 लाख की कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, 3.0 यानी कि 2024 की योजना के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मैदानी इलाकों में 60:40 यानी कि जो खर्चा आने वाला है दोस्तों वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बांटेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अनुपात होगा, खर्चों का रेशो होगा, वो 60 और 40 का चलने वाला है। कहां पे दोस्तों? मैदानी इलाके में। अगर यही चीज आ जाए दोस्तों पहाड़ी इलाके में या किसी आदिवासी क्षेत्र में, तो उस केस में यहां पे ये रेशो हो जाएगी 90:10 यानी कि 90% आपका केंद्र सरकार खर्चा उठाएगी और 10% आपका जो है राज्य सरकार उठाएगी। और अगर यही यहाँ पे जैसे लद्दाख जैसी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, वहां पे 100% खर्चा दोस्तों केंद्र सरकार उठाएगी, क्योंकि वहां पे राज्य का कोई रोल ही नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। कंडीशंस क्या है दोस्तों, शर्तें क्या है इसके लिए? भारत में कहीं भी कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मतलब कहने का मतलब है उस व्यक्ति का भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए, यानी वो कच्चे घर में रह रहा हो, घास फूस के घर में रह रहा हो, खपड़ैल में रह रहा हो, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा हो, वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। दूसरा दोस्तों, घर खरीदने के लिए पहले से कोई भी सरकारी अनुदान नहीं लिया हो। ऐसा नहीं है कि किसी और योजना के तहत पहले से उसने पैसे ले लिए हो और दोबारा इस योजना में अप्लाई कर रहा हो। पहले से अगर कोई अनुदान लिया हुआ हो तो इस योजना में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उम्मीदवार का निम्न आय वर्ग यानी कि कम आय वाला होना चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर मध्यम आय वर्ग कैटेगरी में आना जरूरी है। अगर आपकी इनकम अच्छी है यानी कि 6 लाख 7 लाख रुपए पर ईयर है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। चलिए यहाँ पे आवेदनकर्ता की जो उम्र है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी साक्षर वयस्क नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो 25 साल से ऊपर है और साक्षर है, फिर तो आप कमा सकते हो ना, फिर आपको इस अनुदान की क्या आवश्यकता है। सरकार ने ये गरीबों के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया है, इस बात का ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य ना हो, ठीक है। देखिए 16 बरस से लेके यहाँ पे 59 साल में कोई भी पुरुष जो वयस्क हो वो यहाँ पे आपके पास नहीं होना चाहिए। परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला
कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर है तो आपको यह अनुदान नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवश्यक दस्तावेज है दोस्तों, आमतौर पर सभी को पता है दस्तावेज क्या क्या होते हैं। आधार कार्ड आपका होना चाहिए जिसपे कि आपका आधार अंक अंकित हो, फोटो होनी चाहिए आपकी कलरफुल फोटो, लाभार्थी का जॉब कार्ड या जॉब कार्ड नंबर होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या होनी चाहिए, उसके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे आपको जरूरी मैसेज या जरूरी सूचनाएं भेज दी जाए। ठीक है, आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों ये है, आप सारे के सारे दस्तावेज जो आपको मैंने अभी बताए हैं कलेक्ट करेंगे अपने पास और उसको लेकर दोस्तों चले जाएंगे कहां पे, आपको ऊपर दिए गए सारे दस्तावेजों को लेकर किसी जन सेवा केंद्र या फिर ब्लॉक या ग्राम प्रधान के पास जाना होगा। ठीक है, आप लोगों ने अभी एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, उसमें जो घर अलॉट किए जा रहे हैं ना इसी योजना के तहत किए जा रहे हैं। उसमें क्या करता है बंदा, ठीक है, वो सचिव के पास जाता है, सचिव जी के पास जाता है और सचिव जी बोलते हैं कि भैया वो तो डिसाइड करेंगे, जो ग्राम पंचायत के सदस्य वो डिसाइड करेंगे ना। तो वही चीज यहां पर भी है, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके कहां पे जाना है, सेक्रेटरी के पास जाना है। ठीक है, कहां पे, सेवा केंद्र पे, जन सेवा केंद्र या फिर ब्लॉक में जाना है या फिर ग्राम प्रधान के पास जाना है। सारे के सारे दस्तावेज लेके जब आप वहां पहुंचोगे उस दस्तावेज का निरीक्षण होगा, देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। आप यहां पे जाके ऑनलाइन कैसे करना है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाके विजिट करें। इसके बाद आपके सामने जो वेबसाइट खुल जाएगी, मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उस पर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बात करें दोस्तों वेबसाइट की, तो वेबसाइट आपके सामने है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण.nic.in यानी PMAYG.nic.in। तो ये थी दोस्तों प्रधानमंत्री आवासीय योजना 3.0 2024। तो उम्मीद है आपको योजना अच्छी लगी होगी और जितने भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं वो जाएं और अपने साथियों को शेयर करें और उनसे कहें कि जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद।